विवाह पंचमी, श्री राम सीता के पावन मिलन का पर्व। विवाह पंचमी एक अत्यंत शुभ और पवित्र दिन है जो भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। यह पर्व मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। हिंदू धर्म में यह दिन अत्यधिक शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए विशेष माना गया है। इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता की पूजा अर्चना करने से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आधुनिक समय में लोग इस दिन कई धार्मिक उपाय करते हैं, जिनमें से एक काली मिर्च से संबंधित उपाय है। यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए प्रसिद्ध है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह उपाय कैसे किया जाता है और इसके पीछे का आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है। काली मिर्च का उपाय। काली मिर्च भारतीय रसोई में एक सामान्य मसाला है, लेकिन ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में इसे बहुत खास माना गया है। यह सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे विशेष ऊर्जा उत्पन्न करने और जीवन की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने में सहायक माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काली मिर्च का उपयोग न केवल शुभता बढ़ाने के लिए बल्कि बाधाओं को दूर करने और सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए भी किया जाता है। विवाह पंचमी, जो भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की पावन स्मृति में मनाई जाती है, इस उपाय को करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ किए गए काली मिर्च के उपाय जीवन में धन, समृद्धि और सुख शांति लाने में सहायक हो सकते हैं। आइए इस उपाय को विस्तार से समझें। 1. इस उपाय को करने का सही समय। विवाह पंचमी का दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन उपाय करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल सूर्योदय के तुरंत बाद का है। स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहनकर इस उपाय को आरंभ करें। यदि संभव हो तो पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि ये रंग शुद्धता और शुभता का प्रतीक है। मन को शांत और स्थिर रखें ताकि आपकी ऊर्जा और प्रार्थना सही दिशा में केंद्रित हो सके। विवाह पंचमी के अलावा यह उपाय अन्य शुभ दिनों जैसे पूर्णिमा या शुक्रवार को भी किया जा सकता है, लेकिन विवाह पंचमी का विशेष महत्व है। 2. आवश्यक सामग्री। इस उपाय को प्रभावी ढंग से करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। 1. 7 साबुत काली मिर्च के दाने। इन्हें पूरी तरह साफ और शुद्ध होना चाहिए। कोई भी टूटा हुआ या खराब दाना न लें। यह संख्या 7 ज्योतिष में विशेष मानी जाती है, जो सप्ताह के 7 दिनों और ऊर्जा के 7 केंद्रों, चक्रों का प्रतिनिधित्व करती है। 2. लाल रंग का साफ कपड़ा। लाल रंग सकारात्मक ऊर्जा और मंगल ग्रह के प्रभाव को बढ़ाने का प्रतीक है। यह कपड़ा बिल्कुल साफ और बिना किसी दाग धब्बे के होना चाहिए। 3. भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्ति या तस्वीर। इनकी पूजा करना इस उपाय को अधिक फलदायी बनाता है। मूर्ति या तस्वीर को साफ करके पूजा स्थल पर स्थापित करें। 4. पीले या सफेद फूल। यह फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक होते हैं। फूलों को भगवान को अर्पित करते समय सच्चे मन से प्रार्थना करें। 5. देसी घी का दीपक और अगरबत्ती। घी का दीपक वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अगरबत्ती का सुगंधित धुआं आपके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इस उपाय को करते समय इन सामग्रियों को उचित तरीके से व्यवस्थित करें। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और सभी सामग्री पहले से तैयार कर लें। उपाय को करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि आपका मनोभाव ही इस प्रक्रिया की सफलता का आधार है। विधि। पूजा की तैयारी। 1. पूजा स्थान की स्वच्छता। पूजा शुरू करने से पहले अपने पूजा स्थान को अच्छी तरह से साफ करें।
यदि आप फर्श पर पूजा कर रहे हैं तो पानी में गंगाजल मिलाकर फर्श को पवित्र कर लें। यदि पूजा की मेज या अलमारी का उपयोग कर रहे हैं तो उसे भी गीले कपड़े से साफ करें। स्वच्छता से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा का वातावरण पवित्र बनता है। 2. भगवान श्रीराम व माता सीता की तस्वीर को सजाएं। भगवान श्रीराम और माता सीता की तस्वीर या मूर्ति को एक साफ पीले या सफेद कपड़े पर रखें। तस्वीर को फूलों और अक्षत, चावल से सजाएं। उनकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए यदि संभव हो तो दीपमालिका या रंगीन रोशनी का उपयोग करें। 3. घी का दीपक जलाएं। एक छोटा मिट्टी या पीतल का दीपक लें और उसमें शुद्ध देसी घी भरें। दीपक में रुई की बाती डालकर उसे जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक जलाते समय आपके मन में शांति और श्रद्धा बनी रहे। जलता हुआ दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और वातावरण को पवित्र करता है। 4. अगरबत्ती अर्पित करें। भगवान के समक्ष अगरबत्ती जलाएं। इसे भगवान की तस्वीर के चारों ओर 3 बार घुमाएं। अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को आध्यात्मिक बनाती है और आपकी प्रार्थनाओं को सुगंधित संदेश के रूप में भगवान तक पहुंचाती है। 5. पीले या सफेद फूल अर्पित करें। पीला और सफेद रंग पवित्रता और शुभता के प्रतीक हैं। भगवान श्रीराम और माता सीता को इन फूलों से पूजित करें। यदि संभव हो तो ताजे फूलों का उपयोग करें और उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित करें। ध्यान रखें कि फूलों को अर्पित करते समय भगवान का नाम जपें और अपने मन की इच्छाएं प्रकट करें। काली मिर्च का उपाय। 1. 7 काली मिर्च के दानों का चयन। पूजा के बाद 7 साबुत काली मिर्च के दाने लें। ध्यान रखें कि सभी काली मिर्च के दाने अच्छे और बिना टूटे हुए हों। यह उपाय करते समय आपके हाथ साफ और मन शांत होना चाहिए। 2. मस्तक के ऊपर घुमाने की प्रक्रिया। काली मिर्च के दानों को अपने दाहिने हाथ में रखें। अपने मस्तक के ऊपर इन दानों को धीरे धीरे 3 बार घुमाएं। इसे घड़ी की दिशा में घुमाना शुभ माना जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान भगवान श्रीराम और माता सीता का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। घुमाते समय इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। श्रीरामाय नमः, सीताय नमः। प्रार्थना करते समय अपने मन में यह भावना रखें कि सभी नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर हो रही हैं। 3. लाल कपड़े में बांधना। मस्तक पर घुमाने के बाद इन 7 काली मिर्च के दानों को एक साफ लाल कपड़े में रखें। कपड़ा छोटा और पतला होना चाहिए ताकि इसे आसानी से बांधा जा सके। इसे अच्छे से गांठ लगाएं ताकि काली मिर्च के दाने बाहर न गिरे। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है, जो इस उपाय के प्रभाव को बढ़ाता है। 4. सुरक्षित स्थान पर रखना। अब इस लाल कपड़े को अपने तिजोरी, पर्स या धन रखने के स्थान पर रखें। इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे बार बार न छेड़ा जाए। यह माना जाता है कि इस उपाय से धन की वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। उपाय के पीछे का तात्विक महत्व। ज्योतिषीय दृष्टिकोण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काली मिर्च का संबंध शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों से होता है। ये ग्रह जब कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं तो जीवन में कई समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह। काली मिर्च का उपयोग इन ग्रहों की अशुभता को शांत करने और उनकी सकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए किया जाता है।
कहा जाता है कि काली मिर्च की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि यह नकारात्मकता को खींच लेती है और व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच बनाती है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु की महादशा चल रही हो या शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव हो, तो काली मिर्च के उपाय बेहद प्रभावी माने जाते हैं। यह उपाय इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करके जीवन में संतुलन और स्थिरता लाने में सहायक होता है। इसके अलावा जब काली मिर्च को किसी धार्मिक या ज्योतिषीय विधि के तहत प्रयोग किया जाता है, तो यह व्यक्ति के धन, स्वास्थ्य और रिश्तों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी माना जाता है जिनकी कुंडली में ग्रहों के दोष के कारण लगातार बाधाएं आ रही हों। तांत्रिक दृष्टिकोण। तंत्र शास्त्र, जो ऊर्जा और शक्तियों के गहन अध्ययन पर आधारित है, काली मिर्च को एक शक्तिशाली औजार मानता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार काली मिर्च अदृश्य और सूक्ष्म ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। यह तंत्र शक्तियों का केंद्र बिंदु बनकर नकारात्मकता को समाप्त करने और समृद्धि को आकर्षित करने का माध्यम बनती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से काली मिर्च का उपयोग मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र को दूर करने के लिए किया जाता है। इसे शक्ति संचयन, एनर्जी एक्यूमुलेशन का एक उपकरण माना जाता है। जब इसे विशेष मंत्रों और विधियों के साथ उपयोग किया जाता है, तो यह जीवन में बाधाओं को दूर करने और इच्छित फल प्राप्त करने में मदद करता है। काली मिर्च का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य जैसे धन वृद्धि, व्यापार में सफलता या पारिवारिक शांति लाने के लिए किया जा सकता है। यह भी माना जाता है कि काली मिर्च का सही तरीके से उपयोग करने पर व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनता है, जो उसे नकारात्मक शक्तियों और बुरी नज़र से बचाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टि से काली मिर्च का उपयोग भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक साधन है। यह विश्वास किया जाता है कि जब किसी पवित्र दिन जैसे विवाह पंचमी पर काली मिर्च का उपयोग भगवान श्रीराम और माता सीता की आराधना के साथ किया जाता है, तो यह उनकी कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम बन जाता है। आध्यात्मिक रूप से यह उपाय व्यक्ति के भीतर शुद्धता और भक्ति को जागृत करता है। जब व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की आराधना करता है और उनके प्रति समर्पण का भाव रखता है, तो यह उपाय और अधिक प्रभावी हो जाता है। यह भी माना जाता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति का मन शांत और सकारात्मक होता है, जो न केवल आध्यात्मिक विकास में सहायक है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। यह उपाय भगवान के प्रति समर्पण और विश्वास को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति को अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। उपाय करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। एक उपाय को करते समय मन शांत और सकारात्मक होना चाहिए। 2. इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही न करें। 3. उपाय के बाद गरीबों को भोजन, वस्त्र या धन दान करें। ऐसा करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। 4. इस उपाय को सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ करें, अंधविश्वास के रूप में नहीं। काली मिर्च के अन्य लाभकारी उपाय। 1. धन वृद्धि के लिए। यदि आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो शुक्रवार की रात 7 काली मिर्च को अपने सिर पर घुमाकर किसी चौराहे पर फेंक दें। यह धन संबंधी बाधाओं को दूर करता है। 2. नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए। काली मिर्च को घर के मुख्य दरवाजे पर रखना बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। 3. व्यापार में उन्नति के लिए। व्यापार में बढ़ोतरी के लिए मंगलवार को 5 काली मिर्च के दाने एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी गद्दी या कैश बॉक्स में रखें। इस उपाय का वैज्ञानिक पहलू। काली मिर्च को ऊर्जा उत्पन्न करने वाला मसाला माना जाता है। हालांकि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक उपायों का वैज्ञानिक आधार नहीं होता,
लेकिन इन्हें करने से एक सकारात्मक मानसिकता बनती है। यह मानसिकता व्यक्ति को अपने कार्यों के प्रति प्रेरित करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। समृद्धि प्राप्ति के लिए अन्य सुझाव: एक नियमित रूप से भगवान श्रीराम और माता सीता का स्मरण करें। 2. अपने कार्यक्षेत्र में मेहनत और लगन से काम करें। 3. परिवार के साथ प्रेम और सामंजस्य बनाए रखें। निष्कर्ष: विवाह पंचमी का दिन भगवान श्रीराम और माता सीता के आदर्श प्रेम और जीवन मूल्यों को याद करने का है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से किए गए काली मिर्च के उपाय आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। हालांकि याद रखें कि सफलता का मूल मंत्र आपकी मेहनत, लगन और सकारात्मक दृष्टिकोण है। कुल मिलाकर काली मिर्च का उपयोग न केवल ज्योतिषीय और तांत्रिक दृष्टि से लाभकारी है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी व्यक्ति के जीवन को समृद्ध और सकारात्मक बनाता है। यह उपाय न केवल ग्रहों के दोष को शांत करने में सहायक है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता के साथ किया गया यह उपाय निश्चित रूप से शुभ फलदायी होता है।